أعوذ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। मेट्रो वन न्यूज़ के सभी नाजरीन, सामईन और हाजरीन महफिल को मेरी जानिब से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथ ही साथ मेट्रो वन न्यूज़ की हमारी स्पेशल रमज़ान की ट्रांसमिशन रमज़ान अल करीम प्रोग्राम आसान रमज़ान सीज़न 3 में आप सभी को खुशामदीद। और मैं हूं मुख्तार अहमद। खुश आमदीद करेंगे अपने प्रोग्राम आसान रमज़ान में। और सीज़न 3 हम ये देख रहे हैं, लगातार तीसरी बार हम दोबारा से आप लोगों के साथ मेट्रो वन न्यूज़ का खुसूसी शुक्रिया। और आज की हमारी जो ये प्रोग्राम है, इसकी तरतीब का हम आगाज़ करेंगे। मेरे ख्याल से सबसे पहले स्पॉन्सर की जानिब बढ़ जाए, या सबसे पहले हमें मेहमान गिरामी का गिरामी का तारुफ करवा दें। ठीक है जी, चलें, ये बहुत अच्छी बात है। आज हमारे साथ मोहम्मद उमर साहब मौजूद हैं, नात ख्वां हैं, मुख्तलिफ चैनल्स पर आप देखते हैं, तो हम उनको भी वेलकम करेंगे। मुफ्ती नईम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दारुल फतैया कराची साहब का ताल्लुक़ है, और उस्ताद भी हैं मेरे ख्याल से। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जी दीनी तालीमात पर भरपूर हम देखते हैं कि जी फोकस भी, और इसके साथ साथ बच्चों को हम देखते हैं कि जी काफ़ी ज़्यादा गहरी नज़र से देख रहे होते हैं, ख़ास करके कि दीनी मामलात किस तरीके से चल रहे हैं, किस तरीके से दुनियावी ज़िंदगी में वो दीनी मामलात को लेकर आएंगे। इसके साथ साथ इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे बहुत ही प्यारे से दोस्त भी हैं। और इसके साथ साथ अगर मैं कहूँ ख़ास करके यंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के हमारे साथ रूह रवा मौजूद हैं, हसन अंसारी साहब मौजूद हैं, आपको भी वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। और इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं हमज़ा साहब मौजूद हैं, हमज़ा अली चौधरी। और ख़ास करके AI की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, हम अगर जेंजीज़ की बात करें, सबसे ज़्यादा मकबूल पर्सनैलिटी जो हमें अभी नज़र आ रही हैं वो हमज़ा साहब नज़र आ रहे हैं। तो सर आपको भी वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर चुके हैं, और मेरे ख्याल से स्पॉन्सर्स का बिल्कुल शुक्रिया अदा करेंगे अपने स्पॉन्सर्स का। सबसे पहले शुक्रिया अदा करेंगे मेबल्स आर्किटेक्चर। अगर आपको अपने घर को बहुत हसीन बनाना है, बहुत प्यारा सा बनाना है, बहुत अच्छा सा और कुछ डिफरेंट सा सजाना चाहते हैं, तो ज़रूर इनसे रब्ता कीजिए। और साथ ही साथ इनकी एक ज़बरदस्त जो है आपके पास अपॉर्चुनिटी है बाइक जीतने की, तो जाइए इनकी पोस्ट पर जाइए, लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए, क्या पता वो खुश नसीब आप ही हों। जनाब ब्राइट स्टार, अगर अपनी स्किन को चमकाना है, खूबसूरत होना चाहते हैं, मजीद अपना ख्याल रखना चाहते हैं, तो स्किन की सर्विसेज, बालों से रिलेटेड तमाम आपकी रिजर्वेशन यहाँ जाकर हल हो सकती है। ज़रूर जाइए, विजिट कीजिए। रिवायत कुकिंग ऑयल का एक बार फिर से शुक्रिया, बरसों की रिवायत और आज का अंदाज रिवायत कुकिंग ऑयल। साथ ही साथ दीपक मसाला का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो खूबसूरत सा ड्रेस इस वक्त मैंने वेयर किया हुआ है, मेरे डिज़ाइनर बुटीक इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी ज़बरदस्त कलेक्शन इस वक्त इनके पास मौजूद है। और अगेन बार बार बताऊंगी कि शादियों का सीज़न है और साथ साथ ईद भी आ रही है, तो जल्दी से जाइए, कोई बहुत अच्छा सा ड्रेस अपने लिए भी लेकर आइए। अच्छा जी, रूह ज़मज़म का बहुत बहुत शुक्रिया, ग्लैम गैस का बहुत बहुत शुक्रिया, न्यू टाउन डेयरी बटर का, असली घी और असली मक्खन खाने वाले शौकीन लोग मेरी तरह से ज़रूर जाएं न्यू टाउन डेयरी में, और ज़बरदस्त सा मक्खन या फिर देसी घी खाएं या मक्खन लगाएं तो खाएंगे, दोनों चीजें ज्यादा जरूरी। चलिए, अच्छी बात है। ठीक है। इसके साथ साथ मेरे ख्याल से हमारे पास एक और है ब्राइट कोर एनर्जी, मेयारी सोलर इंस्टॉलेशन और फैब्रिकेशन का ये जामिन है। साथ ही साथ वायरिंग और स्ट्रक्चर पर 5 साल वारंटी भी आपको दे रहे हैं। हम वक्त दस्तियाब हैं, प्रीमियम मेंटेनेंस और क्लीनिंग सर्विसेज भी है। ब्राइट कोर एनर्जी, रोशन मुस्तकबिल और आपकी जरूरत। क्या बात है जी। दूसरी जानिब हम बात करेंगे लोड शेडिंग से छुटकारे के हवाले से। अब हम कहते हैं कि जी बिजली के बिल जो ना काफ़ी ज़्यादा लोगों के घरों में आ रहे हैं, तो इसका जो एक वाहिद हल है वो सेल्वेक्स पावर है। उनकी बड़ी अच्छी टैगलाइन है, वो ये कहते हैं कि जी पहले तो 5 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी दे रहे हैं, बिला तातुल सर्विसेज दे रहे हैं, रोशनी दे रहे हैं अपने घरों को। अगर आपने रोशन करना है तो सेल्वेक्स पावर को अपने घर पर लेकर आ जाएँ। दूसरी जानिब हम बात करेंगे फन टाउन की, एक ऐसी जगह जहाँ आप अपने बच्चों को लेके जाएँ, अपने बच्चों को ऑटिज़म से आज़ाद करें, अपने बच्चों को स्क्रीन टाइम जो बच्चे इस्तेमाल करते हैं आपको उससे निजात मिल जाएगी। बच्चों को वहाँ ज़रूर लेके जाइए। इसके साथ शुक्रिया अदा करेंगे इम्तियाज़ सिद्दीकी फाउंडेशन का, जिनकी मावनत से हम देख रहे हैं कि जी टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल जो है वहाँ पर भी उनकी मावनत है। इसके साथ साथ दीगर मुस्तहिक अफराद के लिए काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ शुक्रिया अदा करेंगे हेवंस ड्रिंक, एक ऐसा मयारी पानी जो कि सेहत बख्श ज़िंदगी दे आपको। शान लिबास की बात करेंगे, जिनकी एक टैगलाइन है, वो कहते हैं बड़ी नफासत से हम पुरोते हैं इन कपड़ों को और उसके बाद जाके बनता है शान लिबास। तो आपका भी बहुत शुक्रिया, तारीफ
तारिक रोड पर आपका आउटलेट है। वो तमाम हजरात जो कि खास करके रमज़ान में अच्छे कपड़े पहनना चाहते हैं, ईद पे अच्छे कपड़े पहनना चाहते हैं, तो जनाब आपने वहाँ ज़रूर विजिट करना है। इसके साथ साथ इलिशन एसेंस एक ऐसी मुनफरद खुशबू हम जिसके बारे में कल भी बात करें तो हमने कहा कि जी खुशबू तो मुनफरद है, लेकिन इसके साथ साथ सबसे अच्छी चीज़ ये कि लॉन्ग लास्टिंग है, तो आपने ज़रूर इनको भी विजिट करना है। इसके साथ साथ टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल जो कि इंटरनेशनल मेयार का हॉस्पिटल है, कारा बोर्ड मलीर पर ये मौजूद है। आप विजिट करें, हर तरह की फैसिलिटीज़ वहाँ मिलेंगी, जदीद मेयारी इलाज है और इसके साथ साथ जेब पर कभी भारी नहीं होगा। इसके साथ साथ शुक्रिया अदा करेंगे हम ट्रैवल डिज़ाइनर का, ये पोस्ट उनका हमारे पास मौजूद है। आप इंस्टाग्राम की पोस्ट पे जाइए, जाके अपना नाम लिखिए, अपने 3 फ्रेंड्स के नाम लिखिए, शेयर कीजिए, आपको 4 दिन का सऊदी अरब का विजिट जो है वो मिल जाएगा। तो जनाब ये थे आज के हमारे तमाम स्पॉन्सर्स जिनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और अब हम आगे बढ़ेंगे। मोहम्मद उमर साहब से दरख्वास्त करेंगे नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सादत हासिल करें। हाजिर है तेरे दरबार में हम, हाजिर है तेरे दरबार में हम, अल्लाह करम अल्लाह करम अल्लाह करम अल्लाह करम देती है सदा ये चश्मे नम, देती है सदा ये चश्मे नम, अल्लाह करम अल्लाह करम। जिन लोगों पे है इनाम तेरा, उन लोगों में लिख दे नाम मेरा। जिन लोगों पे है इनाम तेरा, उन लोगों में लिख दे नाम मेरा। महशर में मेरा रह जाए भरम, महशर में मेरा रह जाए भरम, अल्लाह करम अल्लाह करम। मेरी आने वाली सब नस्लें तेरे दर आए, तेरा दर देखें, तेरे दर आए, तेरा दर देखें। असबाब हो उनको ऐसे बहम, असबाब हो उनको ऐसे बहम, अल्लाह करम अल्लाह करम देती है सदा ये चश्मे नम, अल्लाह करम अल्लाह करम। सुभानअल्लाह। वेलकम बैक नाज़रीन कराम, एक बार फिर से आपको करते हैं खुशामदीद। मेट्रो वन न्यूज़ पर रमज़ान मुबारक की स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान अल करीम प्रोग्राम आसान रमज़ान सीज़न 3 के साथ मैं हूँ अरसला और मैं हूँ मुख्तार अहमद। और इस वक्त हम बयान के जाने पड़ेंगे, आसान सा बयान है। हम डिस्कशन करते रहते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर कि कुछ ऐसा नया टॉपिक लेकर आएँ जिसमें हमारे जो व्यूवर्स हैं, बेसिकली सबसे ज़्यादा व्यूवर्स जो हमारे हैं जो कि यूएई से जिनका ताल्लुक है, यूएस से हमें बहुत सारे लोग देख रहे हैं, कनाडा से बहुत सारे लोग देख रहे हैं, कुवैत से और सऊदी अरब से बहुत सारे लोग देख रहे हैं। तो आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोग हमेशा देखते रहते हैं। कुछ लोग रिपीट में जब प्रोग्राम चल रहा है तब भी वो देख रहे होते हैं। तो भाई आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों की मोहब्बतों का। और ये जो टॉपिक है ये भी बेसिकली जो आया है ये भी हमें बाहर से ही भेजा गया है। हमारी एक व्यूवर है जिन्होंने, और उन्होंने बड़ी अच्छी डिस्कशन करके कि आजकल के माशरे में हम जेंजिस तो देख रहे हैं, लेकिन जेंजिस के साथ साथ देख रहे हैं कि जी जो तरबियत का एक मैयार है ना वालिदैन की जानिब से उस तरह का है और ना ही जो है वो बच्चों की जानिब से वो रग़बत नज़र आती है वालिदैन के लिए। तो मुफ्ती साहब आपसे ही हम शुरुआत करेंगे, क्या कहेंगे कि कौन सी ऐसी कोताहियाँ हो रही हैं या कौन से ऐसे पिलर्स हैं जो मजबूत नहीं है, जिसे मजबूत करने की ज़रूरत है? हम इस्लाम से क्यों इतना दूर होते जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और अगर देखा जाए कि इस टॉपिक का ताल्लुक हम सबके साथ है।
हम किसी न किसी दर्जे में या तो औलाद की कैटेगरीज में आ रहे हैं या फिर वालिदैन की कैटेगरीज में आ रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। सूरह तहरीम की ये आयत हमें याद दिलाती है कि वालिदैन की जिम्मेदारी सिर्फ खिलाना और पिलाना नहीं। वालिदैन की जिम्मेदारी ये नहीं कि उनको खिलाएं पिलाएं उन पर खर्च करें, बल्कि वालिदैन की जिम्मेदारी है कि बच्चों को संवारें। अब बच्चों को संवारना वालिदैन की जिम्मेदारी है। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक है कि बाप अगर अपने बच्चे को तोहफा दे तो सबसे बढ़कर जो तोहफा दे वो तरबियत का तोहफा सुभान दे, अल्लाह। सुभान अल्लाह। उसकी अच्छी तरबियत करे। आज अक्सरियत वालिदैन की उनकी ज़्यादातर फोकस इस बात पर होती है कि वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन, सिर्फ पढ़े, बच्चों से कहते हैं कि मुकाबला करें, मुकाबले में फर्स्ट पोजीशन ले। लेकिन हमने कभी किरदार पर बात नहीं की, कभी सब्र पर, दीन पर, अखलाक पर हमने कभी बात नहीं की। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक के बारे में कभी हमने उनको बताया नहीं। हम ये तो ज़रूर कहते हैं कि बेटा आपने फर्स्ट पोजीशन लेकर आनी है, लेकिन हम ये नहीं कहते कि बेटा आपने हमेशा सच भी बोलना है। यही वजह है कि हम इन चीज़ों में तो आगे हैं, लेकिन तरबियत में हम पीछे रहते जा रहे हैं। हम अखलाक को देखें तो अखलाक में हम पीछे रहते जा रहे हैं, हम दीन में पीछे रहते जा रहे हैं। और यही वजह है, तरबियत न होने की वजह से फिर बच्चों के कुछ जुमले हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। मिसाल के तौर पर कि आप हमारी बात को नहीं समझते, वालिदैन से कहते कि आप हमारी बात को नहीं समझेंगे, हमें ज्यादा पता है। या फिर ये कहते हैं कि आपकी जो ये तो पुराने ख्यालात हैं। तो वजह क्या है? वजह यही है कि जो बच्चों को जो वक़्त वालिदैन ने देना था वो वक़्त स्क्रीन ने ले लिया। सही सही। जो बच्चों को वक़्त देना था वो हमने एकेडमीज़ में उनको दे दिया, एकेडमीज़ में शिफ्ट कर दिया। हमने एजुकेशन इदारों को उनके हवाले कर दिया, बच्चों को उनके हवाले कर दिया। हालांकि वालिदैन की जिम्मेदारी है कि सबसे ज़्यादा वक़्त अपने बच्चों को दें। बेशक। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है कि वालिदैन की रजामंदी में ही अल्लाह की रजामंदी है। तो मैं बच्चों से भी कहूँगा कि ये जो बेअदबी के जुमले हैं, आप इख्तिलाफ कर सकते हैं लेकिन बेअदबी नहीं कर सकते, आप बदतमीज़ी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी रजामंदी वालिदैन की रजामंदी में रखी है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक दे और सही मानों में बच्चों की तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। बिल्कुल ऐसा ही है। अब हम हसन की जाने पड़ेंगे क्योंकि पेरेंटिंग की बात आ रही है, तो हम रोज़ाना की बुनियाद पर देखते हैं दोपहर 2 बजे हमारे जो भाई साहब हैं बड़ा अच्छा सा शो कर रहे होते हैं और हम देखते हैं कि मुख्तलिफ डॉक्टर्स या साइकोलॉजिस्ट और मुख्तलिफ पहलुओं पर गुफ्तगू का सिलसिला हो रहा होता है। लेकिन ऐसे में हसन साहब क्या कहेंगे, जो आज का टॉपिक है उस पर क्या कहेंगे आप? अच्छा मुख्तार साहब, आज का जो टॉपिक है, जिस तरह से मुफ्ती साहब ने ये फरमाया कि हम बहुत बेअदबी की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, एक बहुत बड़ा मसला ये है कि पहले के जो दौर था उस वक्त किताबों से हम सीखते थे, उसके बाद हम ड्रामों से सीखते थे। अब हम रील्स से सीख रहे हैं। रील्स जो सिखा रहा है वो हमें कुछ पता नहीं होता, एल्गोरिदम पे चल रहा होता है। कुरान और सुन्नत को तो हम भूल ही गए। रमज़ान के महीने में कुछ घर हैं जहाँ कुरान की किताब खोली जाती है, वरना कोई कुरान की किताब भी नहीं खोली जाती अनफॉर्चुनेटली। इस तरह से ये डिक्लाइन मोड में जा रहा है। हमें अपने आप को रिवायर करना पड़ेगा, हमें अपने आप को प्रोग्राम करना पड़ेगा। ये कैसे होगा? दुनिया के जितने भी टॉप डॉक्टर्स हैं वो बोलते हैं यू आर व्हाट यू कंज्यूम, यू आर व्हाट यू ईट। आप वही है जो आप खाते हैं। मैंने ये नया फॉर्मूला निकाला है, यू आर व्हाट यू कंज्यूम। यानी कि आप जो नेटफ्लिक्स पे देख रहे हैं, आप तो यूट्यूब पे देख रहे हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, वही आपकी जो है वो पूरी बॉडी लैंग्वेज उसी हिसाब से चलेगी। अगर माँ बाप जो है वो खुद तू तड़ाक से बात कर रहे हैं, वो खुद अदब और अदाब से बात नहीं कर रहे अपनी बीवी से या अपने शौहर से, तो अब लाजमी सी बात है फिर घर का माहौल इसी तरह से होगा। और अगर आप देख रहे हैं किसी भी 3 साल के या 4 साल के बच्चे को, तो वो यही कर रहा होता है। इसी तरह से वेपिंग बहुत आम हो गई है आपके सामने। अब 8 साल का बच्चा भी वेपिंग कर रहा होता है, 8 साल का बच्चा भी सिगरेट पी रहा होता है। वो इसीलिए कर रहा होता है क्योंकि उसके वालिद साहब कर रहे होते हैं घर के अंदर। वो इसीलिए कर रहे होते हैं कि उनके चाय के ढाबों पर नौजवान जो नस्ल है वो वहाँ पे जाके यही कर रहे होते हैं, बिजनेस प्लान्स बना रहे होते हैं करोड़ों के, लेकिन फिर घर आके फिर उनके पास पैसे नहीं होती हैं पकौड़ों की। ऐसा हम सुन सही, इसको हमें सही करने की जरूरत है। अच्छा, दूसरी जानिब एक और चीज़ है अरसला, जिस तरीके से हम गुज़िश्ता रोज़ भी हम ख़वातीन के हवाले से बात कर रहे थे, तशद्दुद के मामला हम देखते हैं कि जी हाथ उठाना, जबर करना, फिर ख़वातीन का सब्र कर जाना, ये तमाम मामला होते हैं। ऐसे में हम देखते हैं कि छोटे बच्चे जब मौजूद हो 3 साल से कम उम्र की, वो यही लेसन ले रहे होते हैं। हमारे साथ दूसरी जानिब मौजूद है हमजा साहब, मौजूद है। हमजा AI एक्सपर्ट भी है, इसके साथ साथ देख रहे हैं कि जी पूरी दुनिया में नाम बनाते हुए नजर आ रहे हैं। हमजा, आपसे भी यही सवाल है, आपको नहीं लगता कि बड़ा मुख्तलिफ हो गया है? पहले के दौर में चीज़ें बहुत अलग थी, अब AI आने के बाद सब कुछ बहुत ही मुख्तलिफ, रैपिडली चेंज आया है। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेट्रो वन का कि उन्होंने मौका दिया। बहुत शुक्रिया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जैसा
अल्लामा साहब ने भी और हसन भाई ने भी डिस्कस की चीज़ के इस वक्त जो रैपिड शिफ्ट आ रहा है पूरी दुनिया के अंदर, वो इंफॉर्मेशन की जंग है। ठीक है, अब इन्होंने जिस तरीके से कहा कि हम वो हैं जो हम कंज्यूम करते हैं, इस वक्त इंफॉर्मेशन की इतनी ज़्यादा बम्बार्डमेंट है कि हमें ये नहीं पता कि हमारे सामने जो एल्गोरिथम आ रहा है, लोग अक्सर सवाल करते थे पहले फ्री विल और डिटर्मिनिज्म की। मैं समझता हूँ आज के ज़माने के अंदर फ्री विल आपके पास है ही नहीं। क्यों? उसकी वजह यह है कि आपके पास जो इंस्टाग्राम के ऊपर या डिफरेंट एल्गोरिथम्स के थ्रू चीज़ें आती हैं, आपको नहीं पता होता कि आपने ब्रांड क्यों पहनना है, आपको ये नहीं पता होता कि आपने ये चीज़ क्यों ख़रीदनी है। ये आपको बताया जाता है कि आपको ये चीज़ ख़रीदनी चाहिए। पहले नीड पैदा की जाती थी, फिर डिमांड पैदा की जाती थी, फिर सप्लाई दी जाती थी। अब पहले आपको ये बताया जाता है कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत है, आप उसकी नीड नहीं होती, आपको वांट नहीं होती, डिज़ायर नहीं होती, लेकिन वो आपके अंदर पहले ये उम्मीद पैदा की जाती है। उसके बाद उस चीज़ को एल्गोरिथमिक तरीके से सोशल मीडिया के थ्रू आप तक वो चीज़ पहुंचाई जाती है। अब जैसे आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चूँकि हम अवेयरनेस के ऊपर काम करते हैं स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी, तो हम जो मेन चीज़ ये देख रहे हैं कि हम एज आ कॉम यूज़र बन के बैठ गए हैं। हम लोग सिर्फ यूज़ कर रहे हैं चीज़ों को, हमारा दिमाग और हमारी जो साइकी है वो डेवलपमेंट की तरफ इसलिए नहीं है क्योंकि जिस तरह मैंने पहले बात की कि हम सिर्फ और सिर्फ कंज्यूम कर रहे हैं चीज़ों ठीक। को। अच्छा, कंज्यूम से एक सवाल और बनता है, जिस तरीके से आपने कहा ना कि हम सिर्फ काम करने पर ध्यान दे रहे हैं, बस जो हो रहा है वो हो रहा है। चैट जीपीटी की अगर हम बात करें तो हम देख रहे हैं इसका आपको नहीं लगता कि यूजेज हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा एक तो बढ़ गया और दूसरा ये बड़ा नुकसानदेह भी है? देखें, आपने जो बात की है मैं उससे रिलेट इसलिए कर सकता हूँ कि अभी गुज़िश्ता दिनों MIT की एक रिपोर्ट आई थी। उन्होंने ये चीज़ कही कि जो बंदा ज़्यादातर रिलाई कर रहा है अपनी डिसीजन मेकिंग के लिए इन LLMs मॉडल्स के ऊपर, उसकी अपनी इंटेलेक्ट कम होती चली जा रही है। उसकी ख़ास वजह ये है कि जब आप अपनी ज़िंदगी का हर फैसला लेने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर रिलाई करेंगे तो एट द एंड ऑफ द डे यू बिकम डम। जब आप डम बन जाएंगे तो आप ज़िंदगी के अंदर कोई भी फैसला अपनी मर्ज़ी से नहीं ले सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि कंजम्पशन बढ़ रही है। अच्छा, पहलू दोनों हैं, अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं, लेकिन रेगुलेशन की जो बात है, मुझे याद है कि मैंने लास्ट टाइम भी आपके शो पे बात की थी कि इस वक्त गवर्नमेंट रेगुलराइज कर रही है चीज़ों को, जिसकी वजह से इन तमाम चीज़ों के ऊपर कंट्रोल इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब हसन आपकी तरफ भी बढ़ेंगे। हसन, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ग्रेजुअली चेंजेस नज़र आ रही हैं, कंट्रोल किसके हाथ में, कंट्रोल कैसे करें अब चीज़ों को? बच्चों के से गैजेट्स भी हमने लेने हैं, बच्चों को हमने हर चीज़ के ऊपर अब नज़र भी रखनी है, तो कैसे रखें? साथ साथ पहले तो हमें इन्फॉर्मेशन, जिस तरह से अभी आपने कहा है ना, कंट्रोल कैसे रखें, तो ये पहले शऊर लेके आना पड़ेगा कि हमें कंट्रोल करना है, हमें माँ बाप बनना पड़ेगा। हमें खुद जो है वो कंजम्पशन हमारा खुद का इतना होता है, हम खुद इंस्टाग्राम की रील्स इतनी देख रहे होते हैं और उसी के अंदर मशगूल हो जाते हैं, और बच्चों को हम अनफॉर्चुनेटली TV दे रहे होते हैं या फिर स्क्रीन टाइम दे रहे होते हैं। उससे ना सिर्फ उनकी आंखों की हेल्थ ख़राब होगी बल्कि उनकी जहनी तवाज़ुन भी दुरुस्त नहीं होगा। वर्चुअल ऑटिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कंट्रोल करने के बहुत सारे ऐप्स मौजूद हैं, खुद यूट्यूब के अंदर, खुद फेसबुक और इंस्टाग्राम के अंदर कंट्रोल किए पेरेंटल कंट्रोल के नाम से पूरा सिस्टम वहाँ मौजूद है कि 1 घंटे के अंदर बंद हो सकता है, 30 मिनट के अंदर बंद हो सकता है, कौन सा कंटेंट देखना है, कौन सा कंटेंट नहीं देखना, तो चीज़ें मौजूद हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन हासिल करना पड़ेगा। ठीक है, बेहतरीन। अच्छा, दूसरी जानिब मुफ्ती साहब आपसे भी यही सवाल होगा, जिस तरीके से हम कह रहे हैं ना कि हम चीज़ों को अडेप्ट भी कर रहे होते हैं। अब अक्सर ऐसा भी हमने देखा है कि जी वालिदैन जब बच्चों को कह रहे होते हैं आप नमाज नहीं पढ़े, आप रोज़ा नहीं रख रहे या आप कुरान शरीफ नहीं पढ़े, तो उनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली सवाल ये होता है वो क्योंकि देख रहे हैं कि घर में जो वालिद साहब है वो नमाज नहीं पढ़े, तो इसका मतलब तरबियत का जो सबसे पहला असर है वो वालिदैन से ही शुरू होगा। पहले वालिदैन माहौल बनाए पूरा इस तरह का। बहुत ज़बरदस्त बात की आपने, और यही बात मैं कहने वाला था कि वालिदैन हुक्म देने के बजाय खुद मिसाल बने। सुभान अल्लाह। जब वालिदैन खुद मिसाल बनेंगे तो मेरे ख्याल से उनको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बच्चा वही लेता है जो वो देखता है, वही जो उनको नज़र आएगा तो वही बच्चे के अंदर आएगा। तो वालिदैन खुद मिसाल बने, खुद शख्सियत बने और वालिदैन बने सबसे पहली बात, तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें खुद ब खुद बच्चों के अंदर इंस्टॉल होगी। बेहतरीन। पेरेंटिंग की बहुत बात करते हैं, आपको ऐसा नहीं लगता कि जहाँ बहुत ज़्यादा बच्चों की तरबियत पे बात हो रही है, बच्चे जेनजीज निकल गए, गलत तरफ चल पड़े हैं, रील्स में चले गए, अभी जैसे कि बात हो रही थी, बच्चों की तरबियत करने से पहले क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि पेरेंट्स की कोई क्लासेस हो रही हों, उनके लिए कोई सेशन हो रहे हों कि आप माँ बाप बनने जा रहे हैं तो आपके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक पूरी नस्ल आपने चलानी है, एक अच्छा इंसान आपने बनाना है, तो बच्चों को ठीक करने से बेहतर नहीं है कि जब जो माँ बाप बनने जा रहे हैं या जो बन चुके हैं
पहले उनकी ट्रेनिंग की जाए कि बच्चा पालना कैसे। ऐसी कोई सेशन, ऐसे कोई इदारे, ऐसे कोई इंस्टीट्यूट क्यों नहीं है हमारे पास? ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं बट अनफॉर्चुनेटली यही वाला मसला है कि शऊर नहीं है। मसला ये कि वेबिनार्स और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं लेकिन हम खुद एक्सेप्ट ही नहीं करते। हम ये समझते हैं कि हमसे ज़्यादा अच्छे माँ या हमसे ज़्यादा अच्छा बाप नहीं बन सकता। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि हम आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं। आपसे ज़्यादा मोहब्बत कोई भी नहीं करेगा आपके बच्चे को, ये बात तो 100% है। लेकिन आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि एक गैप है आपके बीच में और आपके बच्चे के बीच में। माँ के बाप के बच्चे के माँ के बीच में कुछ ना कुछ गैप्स हैं। आपको वो पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आराम से खुद से सोचें, जैसे एवरी सैटरडे को सोचें। जैसे मैं हूँ, मैं भी एक बाप हूँ, मैं एवरी सिंगल सैटरडे को सोचता हूँ, अपनी वाइफ के साथ हम बैठता हूँ मैं संडे को, कि भाई मैंने ये चीज़ें की हैं अपने बच्चे के साथ और ये चीज़ें नहीं की हैं। तो या तो आप वो फिल कर लें या तो वो मैं फिल कर लूँ। तो एवरी वीक इवैल्यूएट होता है, उसके बाद फिर एवरी मंथ में रिपोर्ट हम खुद ही बनाते हैं। बेहतरीन। तो ये चीज़ करनी जरूरी है। अच्छा, ये एक बहुत अच्छा सवाल आपने जो किया है ना, इससे एक और बात सामने आखिर में करूंगा। मुफ्ती साहब भी यहाँ मौजूद। मुफ्ती साहब, जिस तरीके से हमारे यहाँ शादी की उम्र मर्द हजरात की और ख़वातीन की छोटी उम्र रखी गई है, जिस तरीके से अभी हम देखते हैं कि अगर एक जो शख्स है वो 35 से ज़्यादा ईयर्स का हो जाता है, फिर उसके बाद जब उसकी ब्रॉटअप उसके वो बच्चा उसका जब पैदा होता है तो उनका तो माइंड मैच वैसे ही नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से ये भी कनेक्टिविटी बनती है जिसकी वजह से शादी जो है वो कम उम्र में करनी चाहिए ताकि बच्चे भी साथ साथ जवान हो जाएं। बिल्कुल, ये पॉइंट बिल्कुल अच्छा है। और जैसे कि इस्लाम ने भी बताया है कि वालिदैन की जिम्मेदारियों में से है कि बच्चा जैसे ही बालिग हो जाए तो उनकी अच्छी जगह पर शादी करा दी जाए। तो ये भी वालिदैन की जिम्मेदारी में से है और यही वजह है कि जब जल्दी शादी होगी और साथ साथ में उनकी जब औलाद भी होगी तो वो भी उनके साथ जवान होगी, तो बाप का सहारा भी जल्दी बन जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। और मेरे ख्याल से अब हम लोग किचन की जानब जाएंगे, ब्रेक पे जाएंगे। ओके जी, चलें। वक्त हो गया एक शॉर्ट ब्रेक का, जल्दी से जा रहे हैं ब्रेक पे, वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बने रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन कराम, एक बार फिर से करते हैं आपको खुशामदीद। मेट्रो 1 न्यूज़ पर रमज़ान मुबारक की स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान अल करीम प्रोग्राम आसान रमज़ान सीजन 3। इसी के साथ मैं हूँ अरसला और मैं हूँ मुख्तार अहमद। और अब जो सेगमेंट हमारा है ना, बड़ी मज़ेदार सेगमेंट, एक खाने का सेगमेंट। और अरसला को अभी से खुशबू आनी शुरू हो गई, ऐसे ही तो हम जा रहे हैं शेफ की जानिब जा रहे हैं। चलिए शेफ, आपके किचन में हम आ सकते हैं, इजाजत है? बिल्कुल अरसला मुख्तार, आप आ सकते हैं, ये आप ही का किचन है। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, कैसे हो आप लोग? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये बताएं रोजे कैसे जा रहे हैं आपके? बहुत अच्छे जा रहे हैं, मजे के जा रहे मजे के जा रहे हैं। और सहरी कैसी जा रही है? सहरी में करती नहीं हूँ। ओ, ये तो मैं भूल गई। सहरी में सिर्फ पानी पी लेती है। आज अरसला हमने जैसे बोला था कि हम अफ्तारी के बारे में कुछ सिखाएंगे, तो सबवे सबको बहुत पसंद है और बहुत हेल्दी होता है। सारी वेजिटेबल्स होती हैं, चिकन होती है, तो आज हम होममेड सबवे स्टाइल बर्गर बनाने जा रहे हैं। बर्गर बना रही हैं आप? बिल्कुल होममेड, हाँ ठीक है, ताकि क्योंकि हमारे पैसे ज्यादा ना लगे ना बाहर जो खाए जाते हैं। इंटरनेशनल हम जो ब्रांड्स होते हैं ना, उसमें पैसे बहुत ज्यादा खर्च हो जाते हैं। तो आपने कहा कि कम खर्च, बालानशी हो और घर में अच्छी से अच्छी चीज तैयार होती है। क्या बात है, साफ सुथरी और हेल्दी चीज। ब्रांडेड बर्गर घर में खाएं, ब्रांडेड बर्गर घर में खाएं, आसानी से खुद बना सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, एक और बात जो हम इतने दिन से बताना भूल रहे थे, ये हमारा है, क्योंकि हम जो हमारे पास ग्लास गेम की हमारे पास जो प्लेट है, ठीक है, ये है, इसका नाम है इंफ्रारेड सेरामिक कुकर। इसका पूरा नाम ये है। तो आप जब भी कभी मार्केट जाएं तो इसके बारे में यही बोल के लें, ये हॉट प्लेट्स जैसी ही है लेकिन इसका पूरा नाम कुकर है। इसकी हीट भी ज्यादा है इसी वजह से, लेकिन ये बिजली कम खाती है। पैन हटा के आप दिखा सकती हैं ये हॉट प्लेट? बिल्कुल, ये देखिए भाई क्या बात है, ये हॉट प्लेट नहीं है, वो सबसे प्यारी बात है, कुकर। सेरामिक कुकर जो है इसका सबसे खूबसूरत बात है गैस का है, जबरदस्त भाई। मतलब अब खवातीन की जो मुश्किलात है उसमें आसानी आ गई, आसानी है। और ये सुने, मैं इसकी खूबसूरत बात बताना चाहती हूँ। जी बताइए। पिंक कलर का, ओह माय पिंक गॉड, लेडीज के लिए बनाया ना, तो लेडीज को पिंक अच्छा लगता है, इसलिए इन्होंने बनाया। अरसला ने बड़ी अच्छी चीज आइडेंटिफाई कर दी है। अच्छा, तैयार क्या हो रहा है ये तो बता दें खाने में। भाई हमने थोड़ी चिकन पकने रख दी थी, अब हम न्यू टाउन डेयरी के मक्खन से इसको थोड़ा और कुक करेंगे। हमने चिकन में कुछ नहीं डाला, सिर्फ नमक, काली मिर्च और पिसी हुई हरी मिर्चें डाली है लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ। अच्छा, इसे यूज करना भी बहुत अच्छा है, ये वन टच पे चल जाती है, ठीक है। अब ये हमारा थोड़ी सी हमने चिकन गला के रखी थी ताकि टाइम कम होता है और मुकाबला थोड़ा सख्त होता है, इसलिए हमने इसके अंदर कुछ नहीं डाला। हमने सिर्फ काली मिर्च, लहसुन अदरक का पेस्ट और पिसी हुई हरी मिर्च डाल के इसको गलने रख दिया। क्या बात है, जबरदस्त। और न्यू टाउन डेयरी का हमने बटर यूज किया 1 टेबल स्पून।
चलिए, इसे बटर ग्रीस डाला है करने के आपने? लिए। बिल्कुल, न्यू टाउन डेयरी का जब हमारे पास हो मक्खन तो हम क्यों ना यूज करें, ये बताओ। अच्छा, गला खराब भी हो जाता है वो सॉल्टेड बटर भी इनका बिल्कुल नहीं मशहूर है? होता, नहीं नहीं होता देखो ऐसा? वो नहीं, होता है मैंने ये नहीं कहा मार्जरीन कि से। खराब हो जाता है, मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी का गला खराब है तो वो सॉल्टेड बटर भी खा सकता है? बिल्कुल खा ये सकता मेरा है, पूछ रहे हैं कि मैं खा सकती हूँ ये डिश या बिल्कुल नहीं? खा सकते हैं। नहीं मुख्तार ने बहुत अच्छी बात की और एक सवाल किया। मार्जरीन जो होता है वो फैट से बनता है, ठीक है, वो हमारी सेहत को थोड़ा नुकसान भी पहुंचा सकता है। जो बटर होता है वो गुड फैट होता है, वो हम ले सकते हैं। और न्यू टाउन डेयरी तो बहुत पुरानी कंपनी है, इनका वाइट बटर बहुत अच्छा है, सॉल्टेड अनसॉल्टेड दोनों में आते हैं। इनकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है, इन्होंने न्यू पैकेजिंग निकाली है, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। और मैं तो यही यूज़ करती हूँ जब मैं केक्स ब्राउनीज बनाती हूँ, इनका अनसॉल्टेड ही लेती हूँ और रीजनेबल प्राइस में मिलता है। ये नहीं कि हम बटर लेने जाते हैं हमें 500-600 का मिलता है, नहीं, इनका 200 ग्राम आपको 200 में ही मिलता है। क्या बात है, इनकी सबसे अच्छी बात ये है। चलिए, चिकन फ्राई हो गया, अब क्या करने जी वाली हैं बिल्कुल हो गया। अब हम इसमें डालेंगे वेजिटेबल्स, ठीक है। ये हमने डाल दी बंद गोभी, हमने डाली इसमें गाजर। जैसे मैंने बताया था सब्जियों को यूज करना होता है हमें देख के कि कौन सी सब्जी हम अच्छा, पहले इसको डालें और कौन सौते सी बाद। करेंगे इसको या पूरा डीप फ्राई करेंगे? नहीं, डीप फ्राई नहीं करना, ठीक हमें इसकी ताकत लेनी है तो हम इसे डीप फ्राई क्यों करेंगे। जैसे कल हमने स्प्रिंग रोल्स बनाए थे, हमने सिर्फ सौटे किया था कि थोड़ा सा नरम भी हो जाए, थोड़ा क्रंच भी आए, थोड़ी सॉफ्ट भी हो, ऐसा ना सिर्फ करच ही आए, खाने में थोड़ी सॉफ्ट भी और मजा भी है। और ये बच्चे इस टाइप की चीजें खा लेते हैं घर में। हमें रमजान के साथ साथ अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, ठीक है। और ये कितनी देर में तैयार हो जाएगी डिश? भाई चिकन गलने में 10 मिनट लगते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है, पूरी हाँ फुल डन होने में, उसके बाद 5 मिनट। अच्छा, ये मैं डाल रही हूँ इसमें बारबेक्यू सॉस, क्या बात है। ठीक है, 1 टेबल स्पून या हाफ टेबल स्पून मैं डाल रही हूँ इसमें मस्टर्ड सॉस। अच्छा, थोड़ा सा देसी तड़का, ग्रीन चटनी। क्या बात है भाई, बड़ी जबरदस्त खुशबू भी अच्छा आने लग गई है ना, जब से वो ये चटनियाँ और ये जल्दी सारे से, सॉसेस डल रहे हैं, मेरा बड़ा ख्याल है मजे का बनने लग ही रहा वाली है, मुझे लगता है। जी, ये बड़ी quick अब हम recipe इसमें है। केचप डालेंगे, ओह वाह, जबरदस्त। थोड़ा जूसी भी होना चाहिए ताकि ड्राई ना हो। अच्छा, इसे आपने सिर्फ बटर में पकाया या ऑयल भी इस्तेमाल किया इसमें? भाई मैंने पहले रिवायत कुकिंग ऑयल इस्तेमाल किया, बरसों की रिवायत आज का अंदाज में मैंने इसको पकाया। जब ये गल गई तो मैंने इसमें तड़का डाला है क्या बात। बटर का, थोड़ी हेल्थ की तरफ भी हम गए। आज आपने दीपक का इस्तेमाल नहीं किया इसका मतलब? दीपक का नहीं, दीपक की कढ़ाई हमने अचार आपने गोश्त सुना खाया था था, कि कितना कुछ मजे दिनों का बाद था। आप जो है वो बिरयानी भी बना के खिलाएंगी हैं? कल अरसला? बिल्कुल ऐसा है? दीपक की कढ़ाई भी है भाई, कुछ बिरयानी भी बनेगी, ठीक है। मुख्तार ये ना बोलो, दीपक की कढ़ाई भी और बहुत मजे की। अचार गोश्त का बताएंगे सब कैसा था। जी, बहुत बहुत अच्छा मजे बना का था भाई, था। बहुत हमने tasty तो बड़ी था, अच्छे बहुत, तरीके से वाकई बहुत खाया tasty था। अच्छा, मैंने इसके अंदर गाजर डाली है, शिमला मिर्च डाली है, खीरे डाले हैं, टमाटर डाले हैं, लेकिन टमाटर के बीज हटा के डालें, टमाटर के बीज नहीं डाले। अब मैं इसमें थोड़े से स्पाइस, सिर्फ काली मिर्च, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हर कोई खा ले इजीली, सही हो। ये हमारा मिक्सचर हो गया रेडी। वाह, मतलब अब ये आप झटपट देखो, तैयार हो गया। जबरदस्त। नहीं आप ये देखो, इसका कलर भी खराब नहीं हुआ है, गाजर का कलर सेम है, शिमला मिर्च का सेम है, कोई चीज नहीं डली है, बल्कि क्रंच आएगा हमारे। शेफ, खुशबू तो हम सबको बहुत अच्छे से आने लग गई अब तो। और बिल्कुल। मेरे जितने मेहमान यहाँ बैठे ना वो सब अब इंतजार कर रहे हैं कि कब ये रेडी होगा और कब हम सब कितनी देर में? इसे खाएंगे। ऐसा ही है ना कुछ? ठीक है। अच्छा, मैंने ये छोटे बन लिए ताकि हर बंदा खा सके, बड़े बन लेते हैं तो वो नहीं खाता हर हाँ, कोई। ये आप बात बिल्कुल सीखिए, ठीक सही है, किया। क्योंकि कोई आधा खा के छोड़ दे तो अच्छा नहीं लगता, ये भी अच्छा तो इसलिए आप नॉर्मल साइज के बन लें, छोटे मिलते हैं, लंबे साइज, जो आपका दिल है वो लें। अच्छा, ये गोल में नहीं बन पाएगा, गोल में बन कबाब या बर्गर्स बनते हैं, इसके लिए आपको लंबा बन ही लेना पड़ेगा जिसमें ये इजिली बन जाए। सही सही। अच्छा, इसके अंदर हमने इसकी हाफ कटिंग कैसी की है अब ये देख लो, एक तरफ से पैक है ताकि इसका मिक्सचर बाहर ना आए। ठीक। अब इसको हमने फिल अरसला, कर दिया। खुशबू यहाँ तक आ रही है ना, यहाँ तक आ रही है, महक बहुत- रहा है इस बिल्कुल वक्त पूरा स्टूडियो। किचन जो है ना, इसमें चीज़ भी और डाली है आपने सब भाई? कुछ, हाँ चीज आप डाल सकते हैं, वो ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है। अगर डाइट आपको कंट्रोल करनी है तो भाई आप नई चीज इस्तेमाल करें, और अगर वैसे और आप हमने हेल्थ का ख्याल तो रखा है ना, देखो हमने बटर यूज किया है इसमें, ठीक। और नहीं, सारी वैसे taste के लिए वेजिटेबल डाल सकते हैं ना, जिसको पसंद हो तो वो चीज़ का बिल्कुल slice डाल सकते हैं। चरण जी, सर्विंग भी हो गई भाई, इतनी जल्दी सर्विंग क्या हो गई है, बात मेरे है ख्याल से शेफ। तो प्लेट पूरी तैयार हो चुकी है। अब बिल्कुल। इतनी जल्दी ठेले वाला बर्गर जो होता है ना वो भी तैयार नहीं करता है ये जितनी कुछ जल्दी। magic करती हैं ये हाँ, kitchen में कुछ ज्यादा ही मैजिक हो गया आज से। ये हमेशा ही मैजिक होता है ठीक है, कि जल्दी पक अब जाती हम है। ये ना बोले हमें तो खाना है भाई अंडे वाला बर्गर, ऐसा नहीं होगा कुछ, वैसे वाकई ऐसी कोई मुझे बात ना हो। सच बताऊं मुख्तार, जी। मुझे बन कबाब ही अच्छा लगता है, मैं जिंगर ठीक। नहीं खाती।
मैं क्या वाकई बात है, बर्गर चलिए। बर्गर कितनी बनकर प्यारी हैं आप। मैं कहती हूँ आप कितनी मासूम है शेफ। इतनी मासूम नहीं नहीं, हूँ। मैं तो कहूंगा कि शेफ की जो कि हम कहेंगे ना कि जी स्मार्टनेस का जो राज है वो यही है यही है। कि वो जो है ना वो किसी तरह की जिंगर्स और दूसरी चीजें नहीं खा रही होती। चले जी, बड़ा जबरदस्त तरीके खुश हो से हमें रही है लग रहा है कि अब तो तैयार हो चुकी है पूरी डिश और अब सर्विंग मेरे ख्याल प्लेट में दिखा सर्व दें तो भी फिर हो हमें गई है दर्द। ऐसे। हाँ। ये देखें जी हमारे बर्गर्स तैयार हो बर्गर चुके हैं झटपट तैयार बर्गर हो तैयार हो चुके हैं। क्या और बात है। हेल्दी, मेन बात हेल्दी मुख्तार। इसमें सारी वेजिटेबल्स गई हैं, हमारे सॉस गए, ड्राई भी नहीं है, हम इसे बहुत आराम से खा सकते हैं। अच्छा, हम इसे चाहे गरम भी कर सकते हैं, लेकिन हम जब गरम करके छोड़ेंगे बंद तो ये थोड़े ड्राई की तरफ चले जाएंगे, इसलिए मैंने इसे गरम नहीं किया। ठीक हो गया। ठीक है जी, चलिए। बहुत शुक्रिया शेफ शेफ हमारे आपकी किचन साथ से ही हमारे हैं। वापस स्टूडियो जी में हाँ। और खाने की खुशबू इस वक्त आ चुकी है। खाने से मुझे याद आया, ये मैं सवाल किससे पूछूं ये समझ हसन नहीं आ साहब से रहा। पूछते हैं? हसन साहब से पूछना चाह रही चलें हूँ। जी, सही समझ हाँ गए जी, थे आपने। ठीक है। नाम जी, भूल हसन गई साहब। थी। हसन साहब, मैं सवाल ये पूछना चाह रही हूँ, अभी आपने कहा ना जो आप कंज्यूम करते हैं वैसे आप नजर आते हैं, पहले ये कहा जाता था जो आप खाते हैं तो वो आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा हो जाता है। खाना पीना नो डाउट पर्सनैलिटी बच्चों की खराब तो करता है ना, क्योंकि बच्चों को बताया जाता है मीठा नहीं खाएं, रात को सो रहे हो तो मीठा नहीं देना उनको, ये फास्ट फूड नहीं देना, और सारा दौर इसको भी कट करेंगे जब ट्रेनिंग हो रही होगी तो। इसको भी कट करेंगे, लेकिन कट करने का मतलब वही कि डिसिप्लिन करेंगे। मतलब जैसे कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक बहुत हार्मफुल है आपके लिए, तो आप कोल्ड ड्रिंक अपने बच्चों को नहीं देंगे। अगर चॉकलेट्स है तो आप हफ्ते में एक दिन इसको चीट डे बना दें कि एक छोटी सी चॉकलेट दे दें, लेकिन आपको खुद कट डाउन करना पड़ेगा। जैसे मैं एक पेरेंट हूँ, जिस तरह से मैंने कहा है, मेरा बच्चा अभी तक कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता, 4.5 से 5 साल का होने वाला है, लेकिन अभी तक कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता। उसकी वजह ये कि मैं खुद नहीं पीता। और मुझे भी 10 से 12 साल हो गए मैंने कोल्ड ड्रिंक नहीं पिया। ये एक अच्छी चीज़ है, आज मैं क्या ऑन एयर बात है। बता रहा क्या हूँ, बात लेकिन है, ये क्या ऐसा ही है बात कि है। तकरीबन 15 मैं साल हो misfit चुके हैं हो मैंने गई नहीं हूँ किया है। जी, ऐसा है। अच्छा, लेकिन आपने जो सवाल किया था ना कि जी पेरेंट्स को अब जो है ना वो हमें क्लासेस लगते हैं, न्यूट्रिशन की क्लासेस भी पेरेंट्स ये भी देनी पड़ेगी कि भाई ये बर्गर जो है ये कभी अच्छा, कभी एक और चीज बड़ी अच्छी है, हमने देखा कि चाइना में ना बच्चों को कुछ कोर्सेज नहीं दिए जाते बल्कि उनको एथिक्स सिखाए जाते हैं, किस तरह प्लेट रखनी है, किस तरह चमचा रखना है, किस तरीके से। जापान में भी ऐसे जापान है, में बच्चों भी को इसी छोटे तरीके छोटे से। बच्चों को अपने सारे काम कराने की, हमारे यहाँ अम्मा अब्बा सब काम करके देते हैं और फिर कहते हैं बच्चा पुअर निकल आया अच्छा जी, ये आप किसी को मैसेज दे रही हैं? अपने आप को। क्या बात है भाई। चलिए जी, अच्छा दूसरी जानिब हमारे साथ जो है वो हमजा भी मौजूद है। हमजा, क्या कहेंगे, अब पेरेंटिंग की भी बात हो रही है, एआई की भी हमने बात की, आप हमें ये बताएं कि अब एआई से बच्चों को निजात तो नहीं दिलानी, सारी बच्चों को इसके ऊपर फोकस भी करवाना है, तो लिमिटेशंस हैं कुछ कि पेरेंट्स के पास कुछ ऐसा कंट्रोल हो जिससे हम इसको बैरियर्स लगा सकें और पेरेंट्स को पता हो कि बच्चे क्या चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। देखें, जो गुफ्तगू अभी तक चल रही है वो सारी कंट्रोल से रिलेटेड ही है। उसकी वजह ये है, देखें ये चीज़ माशरा बनाता है। अब मैं मिसाल आपको देता हूँ कि अगर आप किसी ऐसे बंदे को ऐसी चीज़ फराहम कर दें, ऐसा एनवायरनमेंट फराहम कर दें, लोग कहते हैं कि बच्चे बाहर जाके बिगड़ जाते हैं, ठीक है। मैं समझता हूँ कि अगर बच्चों के अंदर इनेट कुछ ऐसी चीज़ें घर से हों तो वो बच्चे जाके बाहर अडेप्ट नहीं होते, बल्कि दूसरों को अपने कल्चर के साथ अडेप्ट कर लेते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से घर के अंदर जितने भी हमारे टेक्नोलॉजिकल टूल्स हैं, गैजेट्स हैं, चीज़ें हैं, इन सब के ऊपर पेरेंट्स का कंट्रोल तो है ही है, साथ में बच्चों को ये चीज़ भी बतानी है कि बेटा ये चीज़ तुम्हारे लिए गलत क्यों है। मिसाल के तौर के ऊपर सिगरेट इसलिए नहीं पीनी कि वालिद साहब ने मना किया है सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, सिगरेट इसलिए नहीं पीनी कि बेटा ये तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं। लॉजिक हो रही है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये बात important है, चीज़ है, इन्फॉर्मेशन बहुत नहीं देते बच्चों को, बच्चे अटक जाते हैं, फिर वो गलत जगह से Basically, इंफॉर्मेशन लेकर हम आते हैं। एक एक्ट को इसलिए कर या नहीं कर रहे, उसकी वजह ये होती है कि हम उसको एक ऊपर से मुसल्लत डिसीजन समझते हैं। बच्चा उससे चिड़चिड़ा होता है, उसकी वजह से वो वही काम करता है जिससे उसको मना किया जाता है। इसी तरीके से जितनी ये चीज़ें हैं, गैजेट्स, आप जितने बड़े बड़े माइक्रोसॉफ्ट या डिफरेंट कंपनीज के सीईओज हैं, आप उनके इंटरव्यूज देखेंगे तो वो कहते हैं कि हम खुद अपने बच्चों को इन चीज़ों से दूर रखते हैं। तो जब वो खुद ये चीज़ों से दूर रखते हैं तो हम कैसे जो है उनको इस चीज़ के ऊपर जो है यंग एज के अंदर हम आदा और वैलिडिटी की जो आपने बात की ना कि जब हम किसी भी चीज़ पे रोक टोक करते हैं तो बच्चे जो आगे से उनको वैलिडिटी चाहिए होती है, तो पेरेंट्स को चाहिए कि पहले से वैलिडिटी बता दें कि भाई ये क्यों ज़रूरी है और ये क्यों ज़रूरी नहीं है, तो नेक्स्ट कोई क्वेश्चन बनेगा भी नहीं, ऐसा ही है ना। और मेरे ख्याल से अब हम नात की जानिब बढ़ जाते हैं, ऐसा ही। हम दरख्वास्त करेंगे मोहम्मद उमर साहब से नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सादत हासिल करें। सीने से
और पूरी हुई हर तमन्ना मगर, और पूरी हुई हर तमन्ना मगर, ये तमन्नाए क़ल्बे हज़ी रह गई, दिल वहीं रह गया, जान वहीं रह गई, हम उसी दर पे अपनी जबी रह गई। माशाअल्लाह, बिल्कुल। और इसके साथ ही हम अब स्पॉन्सर का एक बार फिर शुक्रिया अदा करते थे। जल्दी स्पॉन्सर का शुक्रिया अदा करेंगे, फिर हम उसके बाद लास्ट मैसेज की जानिब बढ़ेंगे। ऐसा ही शुक्रिया अदा करेंगे मेबल्स आर्किटेक्चर का, जिनके पास से आप बड़े अच्छे अच्छे घर बनवा सकते हैं। घर को डिज़ाइन करना हो, आपको कोई मशवरा लेना हो तो इनके पास ज़रूर जाइए। साथ ही साथ मेबल्स इस वक्त एक बाइक का ऐलान किया हुआ है, जाइए उनकी पोस्ट पर लाइक कमेंट शेयर चाबी कीजिए। हमारे पास है लेकिन लाइक कमेंट में जीतने वालों को तो चाबी देंगे ना, चाबी उन्हीं को मिलेगी जो कमेंट भी करेंगे और लाइक भी करेंगे। तो कोई ये खुशनसीब, वो खुशनसीब आप भी हो सकते हैं। साथ ही साथ ब्राइट स्टार का बहुत बहुत शुक्रिया। स्किन, हेयर, पीआरपी, फेशियल्स, कोई भी आपको सर्विसेज चाहिए हो तो इनके पास विजिट कीजिए। रिवायत कुकिंग ऑयल का बहुत बहुत शुक्रिया। दीपक मसाला का बहुत बहुत शुक्रिया। बुटीक इन, जिनका ड्रेस इस वक्त मैंने वेयर किया है, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। रूह जमजम का शुक्रिया। ग्लैम गैस का शुक्रिया। और साथ ही साथ न्यू टाउन डेयरी बटर का भी बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है, बिल्कुल जी। नेक्स्ट जो है सेलमैक्स की हमारे पावर के हवाले से बात करेंगे कि भाई आपके घरों में बिजली की बिल अगर ज़्यादा आ रहे हैं तो भाई उससे निजात का वाहिद हल सिर्फ एक ही है कि वो आप सेलमैक्स पावर अपने घर लेकर आ जाएँ। बड़ी ज़बरदस्ती बैटरीज हैं, उसको इस्तेमाल कीजिए और अपने घर को रौनक बनाएं। इसके साथ साथ शुक्रिया अदा करेंगे फन टाउन का, जहाँ पे बच्चों को ले जा सकते हैं आप, अच्छे तरीके से पॉजिटिव एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं। जैसे आज भी हमने टॉपिक पे डिस्कस किया, तो वही फन टाउन भी इसी तरीके से हेल्दी एक्टिविटीज़ करवा रहा है। इम्तियाज़ सिद्दीकी फाउंडेशन, आपका भी बहुत शुक्रिया। हेवंस ड्रिंक, आपका बहुत शुक्रिया। शान लिबास, आपका भी बहुत शुक्रिया। एलिजियंस एसेंस परफ्यूम्स, आपका बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से हीमोफीलिया वेलफेयर सोसाइटी कराची, आपका बहुत शुक्रिया। वो तमाम हम देखते हैं कि जो हीमोफीलिया के मरीज़ जो कि इस वक्त शदीद हम देखते हैं कि तकलीफ में मुब्तला है, उनके लिए हम बल्कि अपील भी करेंगे लोगों से कि ज़रूर जो है वो कोऑपरेट करें उनके साथ, उनकी मदद भी कीजिए। रमज़ान का महीना है, उसके साथ साथ हम देखते हैं कि जी इलाज की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो प्लीज़ उनका लाजमी साथ दें। टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल, आपका भी बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ ट्रैवल डिज़ाइनर, आपका बहुत शुक्रिया। और 4 दिन अगर आप सऊदी अरब का विजिट करना चाहते हैं तो भाई आप फ़ौरन से चले जाइए इनकी पोस्ट पे, ट्रैवल डिज़ाइनर की। पहले आप फेसबुक पर चले जाइए, इंस्टाग्राम पर चले जाए, और वहाँ जाके आप अगर कॉमेंट करेंगे इस पोस्ट के ऊपर तो आप भी हो सकता है कि खुशनसीब हो जिनको विजिट का मौका मिल जाए। ठीक है जी, ऐसे ही अब हम आगे चलेंगे और लास्ट मैसेज हम लेना चाहेंगे मुफ्ती साहब से पहले। जी मुफ्ती साहब, क्या कहेंगे आज का जो टॉपिक था उस पर खास मैसेज क्या देंगे? मैं यही कहूँगा कि वालिदैन को चाहिए कि ख़ुद एक मिसाल बने बच्चों के लिए, बजाय इसको कि हम उनको हुक्म दें, तो हमें एक मिसाल बनना चाहिए और मिसाल बन के हम बच्चों को बताएं कि क्या करना है और क्या नहीं करना। सुभान अल्लाह, बिल्कुल। ठीक है हसन साहब, क्या कहेंगे? रमज़ान का महीना चल रहा है, मर्दों से मुखातिब जी, इफ्तार अपनी माँ को, अपनी बहन को या अपनी बीवी को खुद बना के खुद खिलाएं। क्या बात है, क्या कहेंगे? 30 दिन की बात की आपने? एटलीस्ट एक दिन तो करें, एटलीस्ट एक दिन तो करें। ऐसा नहीं कहा कि ये ऑफर शायद पूरे रमजान। मैंने कहा जाके सब लोग पागल ही हो जाए कि रमजान तो खवातीन का है ही नहीं, घर में अब्बा को भाई को ही बनानी है। आप पे केस हो जाता है। ऐसे कहते हैं एक दिन तो होना चाहिए ताकि नहीं, एक दिन की बात इतनी भी नहीं हो रही है। 50-50 कर लें। 50 बहुत ज्यादा। अच्छा, बहुत ज्यादा। बाहर के काम ही बहुत ज्यादा है, ऐसे नहीं। चले ठीक हो गया। आप क्या मैसेज देंगे? मेरा मैसेज यही होगा कि रमज़ान का महीना है, हम अक्सर कुरान पाक को पढ़ते हैं, लेकिन उसके लिए मैं समझता हूँ कि सिर्फ उसको अरबी को ना पढ़ें, बल्कि उसके अंदर थोड़ा डेप्थ के अंदर जाके तफसीर के अंदर भी जाएं। और ये जो सीरत के पहलुओं से हमें ख़ास करके तरबियत हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के यहाँ नज़र आती है, हज़रत इमाम हसन की, इमाम हुसैन की, तो शायद वो हमारे लिए कहीं ना कहीं मशअल राह बन सकती हैं। तो मेरे ख्याल से उसके ऊपर अगर हम इस रमज़ान में गौर करें तो शायद कुछ बेहतरी आएगी। बेहतरीन, बिल्कुल यकीनी तौर पे मुझे लग रहा है कि आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट था। हमारे नाजरीन और हाजरीन को आज के टॉपिक से कुछ ना कुछ सबक मिला होगा। बिल्कुल ज़रूर मिला होगा, और सबक सीखा है तो उस पर अमल करने की कोशिश भी कीजिएगा ताकि फ़ायदा हो इस सेशन का भी, और ऐसे जितने भी सेशन हम लोग सुनते देखते रहते हैं। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और अब हो गया है इजाज़त का वक्त। कल भी ज़िंदगी हालात ने दिया साथ, इसी प्लेटफॉर्म पर होगी आपसे मुलाकात। फिर मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा। और मैं चाहूँगा जाते जाते उमर साहब एक आखिरी जो है वो 2 मिसरे हो जाए।
हो करम सरकार अब तो हो गए हम बेशुमार, हो करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार। जानो दिल तुम पर फिदा है दो जहां के ताजदार।